ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले हमने फर्स्ट हाउस जो लग्न लॉर्ड है उसको 12th हाउस में स्टडी किया था। तो हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें 12 तक हम लोग कवर करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट हाउस का मैंने आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो लग्न लॉर्ड को मैंने 12th हाउस में डिफाइन किया था। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉर्ड व्हेन पोजिटेड इन द डिफरेंट हाउसेस। लाइक अगर सेकंड लॉर्ड का प्लेसमेंट अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, तो ये किस तरह से होता है। वैसे मैं आपको चार्ट के थ्रू बता देता हूँ कि जो आपको कैसे स्टडी करना है कि जो हमें लॉर्ड देखना है सेकंड हाउस का। लाइक जो सेकंड हाउस में आपकी जो राशि है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से स्टडी करना है। उससे पहले बेसिकली कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे नॉर्मली हम जब एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करते हैं तो हमें 9 प्लेनेट हो गया, 12 साइन हो गया, 12 भाव हो गया और 27 नक्षत्र, ये चार चीज़ों का जो मिला जुला के हमें स्टडी करना होता है। तो इन चारों चीज़ों को बेस मान के इन चारों चीज़ों का पूरा आपको अच्छे से अगर आपका पर्टिकुलर भाव का सिग्निफिकेंस आपको पता है, प्लस प्लेनेट का पूरा सिग्निफिकेंस आपको पता है, तो दैट मीन्स है उन दोनों को आपको मर्ज करना है, तो उससे आप प्रिडिक्शन आप इजीली कर पाओगे। हम समझते हैं कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, तो मैं आपको लाइव चार्ट पे आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम उसको करेंगे। कि लाइक जैसे मैं एक कुंडली ड्रॉ करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से काम करने वाले हैं। जय, एक मिनट देखना बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इस पे हम एक कुंडली ड्रॉ कर लेते हैं। आपका जो बर्थ चार्ट है, जो आपकी कुंडली है, वो आपको ऐसी मिलेगी, जो आपका बर्थ चार्ट बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी होगी जो राशि है ना, तो टेक्स्ट यहाँ पे आपका कोई सा भी लग्न हो सकता है। मैं सपोज यहाँ से 3 नंबर से स्टार्ट करता हूँ ना, तो एक हम जेमिनी एसेंडेंट की हम देख लेते हैं 4 नंबर को स्टडी करके। 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पे 10 आएगा ना। यहाँ पे यहाँ पे 12,
यहाँ पे 1, इसको उठा देते हैं, और यहाँ पे आप क्या जाएगा 2 नंबर ना, इसको उठा देते हैं। दो नंबर, और इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये आपका एक चार्ट हो गया, है ना। तो अब जैसे मान लो ये मिथुन लगन, मैंने एक मिथुन एसेंडेंट का, एक जेमिनी एसेंडेंट का हमने बताया। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो ये 4th हाउस आप देख रहे हो, तो ये 2nd हाउस, ये जो ये राशि है, अब यहाँ पे प्लेनेट लिख लेते हैं ताकि आपको एक पूरा चार्ट क्लियर हो जाए, है ना। जैसे मान लो सन, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, मरकरी, है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वीनस, यहाँ पे लिख देता हूँ सैटर्न, यहाँ पे लिख देता हूँ जुपिटर, और यहाँ पे लिख देता हूँ राहु। केतु इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले हाउस में केतु यहाँ पर आ गया। कितने हो गए, मार्स रह गया, मार्स को 10th हाउस में बिठा देते हैं, मार्स आपको 10th हाउस में। ठीक है, तो ये एक चार्ट बन गया अपने पास, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, एक और कौन, मून बच गया ना, मून को यहाँ लिख देते हैं। तो अब ये चार्ट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आपके सामने ये चार्ट है, तो अब हम इसमें देख रहे हैं जो 4 नंबर का जो साइन है ना। तो हमें स्टडी करना है कि ये जो 4th हाउस का, जो इसका 2nd हाउस का लॉर्ड बना, वो मून बना, है ना। क्योंकि देखिए मैं आपको राशि भी लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे कि प्लेनेट की राशियां कौन कौन सी है, मैं वो आपको लिख देता हूँ तो आपको इजी रहेगा समझना। देखिए सन की है आपकी लियो, और मून की है आपकी कैंसर, मतलब कर्क राशि, और देन आपका मार्स की 2 राशियां हैं मंगल की, एक तो हो गई आपकी एरीज, और एक हो गई आपकी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, है ना। उसके बाद में आप वीनस ले लो, वीनस की राशियां हो गई आपकी, एक तो हो गया आपका टॉरस वृषभ राशि, और एक हो गया आपका लिब्रा तुला राशि। ठीक है, फिर सैटर्न ले लो, सैटर्न की आपकी होगी 2 राशि, एक होगी आपकी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, और एक होगी आपकी मकर राशि, और एक होगी कुंभ राशि। और देन कितने, सन मून मार्स वीनस सैटर्न, जुपिटर रह गया, जुपिटर, जुपिटर की आपकी हो गई सेजिटेरियस धनु, और एक हो गई आपकी पाइसेस मीन राशि, और कौन रह गए, 3 3 6, केतु वीनस सन मून मार्स राहु, जो मरकरी रह गया ना, मरकरी, मरकरी की होगी आपकी जेमिनाई, और वर्गो, मतलब मिथुन और कन्या, और राहु केतु की हम राशि कंसिडर नहीं करते, लिख लेते हैं प्लेनेट आप। ये 9 प्लेनेट आपके हो गए, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें 2nd हाउस के लॉर्ड को देखना। तो 2nd हाउस का लॉर्ड बन रहा है यहाँ पे, ये जो ना दो जो 4 नंबर की राशि लगी है। अब आप फॉर एग्जांपल आपका चार्ट कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे आपके कोई भी लगन पे, ये प्रथम भाव आप देख रहे हैं, ये इसको लगन बोलते हैं। ये आपका जो लगन है, अब ये 1 से लेके 12 तक यहाँ पे कोई सी भी राशि हो सकती है ना। आपका 4 नंबर का होएगा, तो 4 नंबर होएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6 7 8 ऐसे काउंट करेंगे।
तो इसी तरह से 1 से लेके 12 तक, यहाँ पर 10 है तो यहाँ 11, 12, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे करके आएगा। तो हम बेसिकली अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये जो सेकंड हाउस का, जो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, सेकंड यहाँ पे फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन बनता है? चंद्रमा बनता है। अब चंद्रमा मान लो फोर्थ, जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है ये फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, और थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स, इसमें हम देखते हैं इसकी प्लेसमेंट कि ये कैसे वर्क, मतलब क्या क्या रिजल्ट इसके हो सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, आप अपने चार्ट के अनुसार आपका जो भी लगन हो आप उस हिसाब देख ले, सेकंड नंबर आपकी कौन सी राशि पड़ी है, उसका जो लॉर्ड है वो लॉर्ड यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके सेकंड हाउस में मान लीजिए सपोज अगर एक नंबर, अब मैं नंबर लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे लियो पे आपको नंबर मिलेगा 5 नंबर, और कैंसर पे यहाँ पर मिलेगा 4 नंबर, और जो मार्स की राशि है वहां पर नंबर मिलेगा आपको 1 और 8, और सैटर्न पे नंबर मिलेगा आपको 10 और 11, और जुपिटर पे नंबर मिलेगा आपको 9 और 12, और मरकरी पे नंबर मिलेगा आपको 3 और 6। ठीक है, तो ये नंबर आप यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ पर कौन सा नंबर है यहाँ पे सेकंड हाउस में, इनमें से देख लीजिए ना, इनमें से जो भी नंबर है वो उसका लोड बन जाएगा। मान लो आपके 10 नंबर यहाँ पर, सपोज आप 9 नंबर वाले हो, मतलब सेजिटेरियस आपका लगन है, तो यहाँ पे 10 नंबर राशि आ जाएगी, तो 10 नंबर का मालिक शनि बन गया। तो अब जो यहाँ पर अब आपको 10, अब आपको सेकंड हाउस का लॉर्ड बन गया आपका शनि, तो आपको जो शनि की पोजीशन देखनी है, शनि आपका कहाँ बैठा है, तो वो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड बन गया, है ना, द्वितीय भाव का स्वामी, है ना। तो इसी तरह से आप देख सकते हो जुपिटर, अगर यहाँ पर अगर आपका 8 नंबर का लगन है तो यहाँ पे 9 नंबर आ जाएगा, तो ये सेजिटेरियस हो गया। तो अब आपको देखना है कि 9 नंबर का जो मालिक है, मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, आपका कहाँ प्लेस्ड है, तो आपको वैसे रिजल्ट आपको देखने हैं, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जो सेकंड हाउस है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, हम देख लेते हैं। देखिए, सेकंड हाउस के जनरल कारक क्या क्या चीजें हैं। सेकंड हाउस देखिए, एक तो ना आपके सबसे बड़ा है, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होता है, एक जो आप एक्यूमुलेट वेल्थ करते हो वो हो गया, ठीक है। फिर आपकी आईज हो गया, नोज हो गया, है ना, और फिर आपकी टीथ हो गए, और जो डायमंड, जितना भी आप मतलब वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो आप ना, वो सारा का सारा जितना भी है, मतलब सेविंग्स आप कह सकते हो, जो सेविंग्स आप करते हो, मतलब 11th हाउस हम गेन देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, सेकंड हाउस से आप जितना भी वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो वो हम देखते हैं। तो जेम्स एंड पर्ल, परफ्यूम, ट्रेड, अच्छा ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो फाइनेंशियल गेन है, और आपकी जो स्पीच हो गया, और आपका फेस हो गया, है ना, ये सेकंड हाउस से आते हैं। आपकी फैमिली आती है, आपके जो संस्कार हैं वो सेकंड हाउस से आते हैं, और आपका सस्टेनेंस का हाउस है सेकंड हाउस। और जो अर्ली एजुकेशन होती है वो आपकी होती है सेकंड, मैरिज भी सेकंड हाउस रोल प्ले करता है। आपकी जो रिसोर्सेज हैं, मतलब कि आप धन, मतलब एक्यूमुलेट रिसोर्सेज कहाँ से करोगे, और आपकी फैमिली लाइफ, स्टार्टिंग का जो बचपन का जो पीरियड होता है, जैसे फर्स्ट हाउस में आप लगन में आप पैदा हुए, सेकंड हाउस में आपके मतलब कि जो अर्ली एजुकेशन है वो आपकी सेकंड हाउस से आती है। तो ये सब फीचर्स हैं आपके सेकंड हाउस के। मोटा मोटा देखा जाए तो वेल्थ हो गया, आपका स्पीच हो गया, आपके संस्कार हो गया, और आपका परिवार हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड हाउस। अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड, जैसे मैंने लॉर्ड आपको बताया था, सेकंड हाउस का लॉर्ड, राशि का लॉर्ड जो है वो अगर मान लो फर्स्ट हाउस में आता है, तो फर्स्ट हाउस में आता है तो ये एक अच्छी पोजीशन होती है वेल्थ के लिए, कि वेल्थ का मालिक है जो आपके फर्स्ट हाउस में, लगन आप स्वयं हो, और चल के जो सेकंड हाउस का जो वेल्थ जो है, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो आप अच्छे परिवार वाले हो गए, अच्छे संस्कार हो गए, वेल्थ के लिए आपको एफर्ट ज्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे, और आप अपने स्पीच के थ्रू या आपके अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो अ, जो वेल्थ है वो गेन करोगे। अब देखिए, एक यहाँ पर प्रिंसिपल अब होता है कि
जो लगन है, अब जो कि सेकंड हाउस का है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है और वो सेकंड से 12th पढ़ता है, तो सेकंड से 12th पढ़ता है तो हेल्थ में कुछ हद तक कुछ माइनर प्रॉब्लम, या एक हो सकता है कि हम कि नेटिव को थोड़ा सा दूर जाके और इनकम के लिए जाना पड़ सकता है, मतलब कि जन्म स्थान छोड़ के। और एक है आई साइट की कुछ वीकनेस या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये हो गया फर्स्ट हाउस का। अब सेकंड हाउस का मालिक अगर जैसे मान लो सेकंड हाउस में ही हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है कि सेकंड हाउस का जो खुद का ही मालिक है, जो खुल के बैठता है, तो ये वेल्थ के लिए, स्पीकिंग के लिए, स्पीच के लिए, अच्छा आपका खान पान भी सेकंड हाउस से आता है, तो वेल्थ के लिए एक अच्छा फीचर्स, एक गुड फेस देता है, आपकी स्पीच अच्छी है, आप फूड के आप अच्छे शौकीन होइए, है ना, फूड आप अपने मनपसंद का फूड खाओगे, और जो आपकी जो अब आपके जो संस्कार हैं वो आपको अच्छे मिलेंगे, स्टार्टिंग का जो पीरियड है वो आपका अच्छा निकलेगा, एजुकेशन आप अच्छी करोगे, और अच्छे कल्चरल वे में और वेल मैनर्स वाले, वेल बिहेव वाले और अच्छे परिवार वाले व्यक्ति आप होगे, जब आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आप आपका रिचनेस देखी जाती है, मतलब कि ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जब सेकंड का मालिक सेकंड में हो तो इतना जो आरंभिक जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है वो इतना चैलेंजिंग वाला पीरियड नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि स्पून, जो चांदी का स्पून लेके जो पैदा होते हैं, उस तरह का हम ये कह सकते हैं कि जो कि ऑलरेडी मान लो कि कुछ ब्लेसिंग को लेके हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड हाउस का रिजल्ट। देन वी कम टू द सेकंड हाउस लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में हो, तो अब थर्ड हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके आपके करेज को दिखाता है, आपके नेबर को दिखाता है, शॉर्ट ट्रेवल दिखाता है, कम्युनिकेशन दिखाता है, आपके शोल्डर हो गए, नेक हो गया, है ना, और आपकी जितने भी नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, यूट्यूबर जितने भी हैं वो सब, राइटिंग सब कुछ आपका, और यंगर सिबलिंग है, और आपकी स्पीकिंग जो कम्युनिकेशन स्किल है आपका। तो सेकंड हाउस का मालिक जब थर्ड हाउस में जाता है तो ये सब चीजें ऑलरेडी आपकी, आपको मतलब आपको जो गेन है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि आपको गेन जो एक्यूमुलेशन है आप किसके थ्रू आप करोगे, है ना, तो यंगर सिबलिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन की स्किल की थ्रू आप अर्न कर सकते हो, और एक सिंगर का भी कॉम्बिनेशन बनता है अगर मून और वीनस अगर हो सेकेंड और थर्ड में, मतलब चंद्रमा की राशि और वीनस थर्ड हाउस में हो, तो ये एक सिंगिंग का भी एक पैटर्न बनता है। तो यहाँ से आप कोई भी मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी से या किसी तरह के किसी टैलेंट से, अपने एफर्ट से आप गेन कर सकते हो। और लाइक शॉर्ट ट्रेवल्स के जरिए जो टूर एंड ट्रेवल्स वाली जो फील्ड होती है, उसमें भी आप अपनी वेल्थ को अर्न कर सकते हो। मतलब हमें ये देखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आता है तो व्यक्ति किस तरह से, मतलब धन को, जो फर्स्ट हाउस में था तो हमने देखा कि जो व्यक्ति को सेल्फ एफर्ट्स या सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा व्यक्ति को इजीली धन मतलब प्राप्त कर लेगा, अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी। सेकंड हाउस है मतलब परिवार का बिजनेस हो गया, और या जो पारिवारिक फैमिली का बिजनेस हो गया, इस तरह से व्यक्ति अर्जित करेगा। थर्ड हाउस में है कि आप अपने एफर्ट से, करे से, कम्युनिकेशन से, आप टूर एंड ट्रेवल से, सिबलिंग से, इनसे आप गेन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका थर्ड हाउस। देन वी कम टू द फोर्थ हाउस। अब जो ये भी एक अच्छा सेकंड लॉर्ड का फोर्थ में बैठना, मतलब फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, लैंड का है, प्रॉपर्टी का है, और फोर्थ हाउस व्हीकल का, कन्वेंस का, और फोर्थ हाउस आपका सुख है ना, तो आप लैंड से जुड़ के या कोई भूमि से जुड़ के कोई काम कर सकते हो, या माता के साथ भी कुछ बिजनेस या कुछ व्यवसाय यहाँ पे देखने को मिलता है। अब माता से बिजनेस है कि नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है कि भाई हम ऐसा नहीं मानते कि ट्रेडिशनल वे में अगर जैसे 10-20 साल पहले जाएंगे तो ऐसा कुछ होएगा नहीं, लेकिन कहने का मतलब है कि एडवाइजरी के रूप में आप माता का मतलब एक सलाह मशवरा करना, या उनसे कुछ सजेशन लेके या उनसे कुछ एडवाइस लेके आप इस तरह का काम कर सकते हो। प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर, और या माता जी आपकी रिच होगी जब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में आता है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। मतलब आप एक लैंड के थ्रू, व्हीकल के थ्रू कंफर्ट आपको अच्छे मिलेंगे, प्लेजर, और अगर आपका प्लेनेट अगर अच्छा है तो शुभ प्लेनेट है। देखिए प्लेनेट को भी बता देता हूँ कि शुभ और अशुभ तो हमारे डिफाइन किए हुए प्लेनेट है। प्लेनेट कभी भी
मतलब ऐसा नहीं होता है कि शनि मंगल राहु केतु, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है जो हमने इनको ऐसा बना दिया। है तो नौ के नौ देवता के स्वरूप में ही है, हम इनको नवग्रह के रूप में पूजते हैं, है ना, नवग्रह के रूप में पूजते हुए पूजा भी करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी मेंटेलिटी टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि हम मतलब सफरिंग को, चैलेंज को, ऑब्स्टेकल को, पेन को हमने क्या है कि एक मेलेफिक नाम दे दिया, मतलब कि इविल इविल नहीं है, ये भी एक ह्यूमन एंटिटी है, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। मतलब मंगल एक के बीच में टॉपिक में ऐड कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे लिए बताना ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न देखिए कर्म का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है। बिना सैटर्न के आप कर्म नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, आप जजमेंट सही गलत का फैसला सैटर्न करता है, सैटर्न ही करता है। तो और राहु होता है जो कि आउट ऑफ द बाउंड्री, जब आप कुछ इन्वेंशन करते हो, कुछ चीज़ ऐसा करते हो, वो राहु के थ्रू होता है। राहु ही वहां तक पहुंचाता है जहां तक कि मतलब वीनस से कहते हैं ना कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल राहु प्लेनेट है। और केतु लिबरेशन है, मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है। केतु की दशा में या केतु के ट्रांजिट में व्यक्ति इन गुप्त विद्याओं को या गहन विद्याओं का अध्ययन करता है, जो हम और आप सीख रहे हैं। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप केतु ड्रिवन हो, या कहीं ना कहीं आपका अष्टम से कोई इनको रिलेशन है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो और तभी आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए। तो केतु वो हो गया, तो ये प्लेनेट खराब कैसे हो गए? प्लेनेट खराब नहीं हुए ना, क्योंकि हम क्या है कि हम अपनी सफरिंग को ब्लेम बजाय एक्सेप्टेंस के हम जल्दी से जल्दी कर लेते हैं कि हम उसको ब्लेमिंग्स पे डाल देते हैं। तो प्लेनेट खराब नहीं होता है, कोई भी चीज होती है जो हमारे कर्म है जो हमें रिटर्न बैक करके देता है। तो इस तरह से आप जो है सेकंड का फोर्थ का कॉम्बिनेशन आप देखोगे। सेकंड हाउस का जो वेल्थ का हाउस है, वेल्थ का हाउस कंफर्ट में आ रहा है, तो एक रिच जो होते हैं ना, जो ऑलरेडी जो ब्लेसिंग वाले होते हैं, जिनको ब्लेस होते हैं, उस तरह का फैमिली आपको मिलेगा और सभी प्रकार के कंफर्ट हैं। और आप फैमिली के साथ रहना पसंद करोगे, फैमिली से परिवार के साथ। सेकंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन पड़ता है, परिवार आ रहा है आपके फोर्थ हाउस में, तो दैट मीन्स है कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। अब जो है फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस में आपके चिल्ड्रन है, आपके पास्ट के जो पास्ट कर्मा के डीड्स हैं वो हैं आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में आपकी एजुकेशन है, और फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि का है, फिफ्थ हाउस आपका एडवाइस का है, फिफ्थ हाउस आपके एंटरटेनमेंट का है। मतलब जो जो म्यूजिकल जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जितनी भी जो जो ये आपके ड्रामा या एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, वो सारी की सारी फिफ्थ हाउस है। तो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ के आता है, तो कुछ क्रिएटिविटी है, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी है। तो ऐसा माना गया है कि व्यक्ति मतलब कि या तो बच्चों के थ्रू उसको कोई धन की प्राप्ति हुई है, मतलब नेटिव किसी का है सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो ये बनता है कि या तो बच्चे के थ्रू वो हेल्थ जनरेट करेगा, या बच्चों से जुड़ के, या बच्चों का कोई एजुकेशन। क्योंकि फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का, बुद्धि से है, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से भी, क्योंकि मंत्र साधना का भी फिफ्थ हाउस है, तो व्यक्ति मतलब कि कुछ अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से जुड़ के भी काम कर सकता है। तो उससे भी उसको गेन हो सकता है, प्लस या क्रिएटिविटी का फील्ड वो चूज कर सकता है, मतलब कि कोई पेंटिंग हो गया, या कोई जैसे सिंगिंग हो गया, और कोई भी आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी ना, उससे जुड़ के भी व्यक्ति गेन कर सकता है, मतलब हेल्थ वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकता है। सेकंड का ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। अभी तक जो हमने देखे हैं, सेकंड का सेकंड में, सेकंड का फोर्थ में, सेकंड का फिफ्थ में, ये सारे अच्छे कॉम्बिनेशन है, बशर्ते कि अ, वही वाली बात कि जैसे देखो, ये प्रिंसिपल तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ज्योतिष सीख रहे हैं। तो लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं बेनिफिक मेलेफिक, मेरा थोड़ा सा, मेरा ऐसा सपोज है, ठीक है, शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है कि भाई सैटर्न, मार्स, राहु, केतु को मेलेफिक माना जाए, और मान लो वीनस, मरकरी, जुपिटर और मून है, ये बेनिफिक में माना जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नो के नो प्लेनेट ईच प्लेनेट की बराबरी है। लेकिन चूंकि जो जो शास्त्र में जो भाषा लिखी गई है कि जो रिजल्ट हम देखने को मिलते हैं, कि किसी को अगर रिजल्ट जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या जो चीज़ लिखी गई है, वो चीज़ उसको मान लो नहीं मिल रही है, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो कहीं न कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है जो पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे, क्योंकि ओवरऑल तो सारा का सारा खेल जो है वो हमारा पास्ट डीड्स का ही है। हमें जो ये बर्थ चार्ट मिला है, हमारे पास है, हमारे पास अब की जो डेस्टिनी है, अब अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है।
लेकिन जो पास्ट डीड से जो हमारा चार्ट बन के आ गया, अब उसमें राहु केतु कई बीच में फंस गए, मंगल को डाल दिया या शनि को डाल दिया, तो कोई न कोई लॉजिक है, कोई न कोई रीजन है, या तो डिले करेंगे, ऑब्स्टकल करेंगे, करके देंगे, लेकिन देंगे जरूर, फोर्थ में चाहे फिफ्थ में, लेकिन देंगे जरूर, ऐसा है। लेकिन वो है कि जैसे मान लो कि शनि शनि इसीलिए कि शनि पेशेंस मांगता है, शनि डिले करता है, शनि ऑब्स्टेकल है, तो उसके कुछ रीजन है कि कुछ हो सकता है बड़ा देने की चाह हो, कुछ बड़ा करने की परमात्मा की मनसा हो कि वो कुछ आपको और ज्यादा गेन देखने को मिले। तो ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो एफ्लिक्शन या जो मेलेफिक के साथ बैठ जाना, या तो मुझे लगता है कि ये एक टेम्पररी बेस पे कुछ एक फेज होता है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करता है। बाकी अगर आपका योग बन के आ गया और आपके ये प्लेनेट भी अगर साथ में है ना, मान लो सैटर्न राहु केतु मंगल भी साथ में है, तो ठीक है कि वो चीज आपको थोड़ी सी, लेकिन जो योग जो प्लेनेट का प्लेसमेंट आ गया वो आ गया, तो वो चीज तो घटित होगी। हाँ, उस घटित होने में कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो कुछ पीरियड तक के लिए, एक शॉर्ट पीरियड तक के लिए वो थोड़ा सा डिले हो सकती है, लेकिन वो चीज घटित होती है। वाक सिद्धि मतलब ऐसे व्यक्ति की वाक सिद्धि बताया गया है, शास्त्रों में इसका वर्णन है वाक सिद्धि का। मतलब कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया उस व्यक्ति का ना, तो वो मतलब ट्रू हो जाएगा, मतलब क्योंकि चूंकि जुपिटर सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर है। आप देखिए सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर जुपिटर है, फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर भी जुपिटर है ना। तो और सन लियो राशि यहाँ पर पंचम हाउस में काल पुरुष के चार्ट में लियो साइन पड़ता है। तो मतलब कि दो जुपिटर की एनर्जी आ रही है सेकंड हाउस से चल के, है ना, और लियो सन जुपिटर सन आपस में फ्रेंड है। तो कितना बड़ा एक ये राजयोग है, ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ पॉलिटिक्स, अच्छा फिफ्थ हाउस में पॉलिटिक्स भी देखते हैं, टेंथ हाउस की पॉलिटिक्स है, फिफ्थ हाउस की पॉलिटिक्स, क्योंकि चूंकि ये राजा का घर है, सन आपको पॉलिटिक्स में भी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत हाई अथॉरिटी अप्रोच कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जा सकते हैं, और गवर्नमेंट से जुड़ के काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, और कोई लीडर या कोई नेता इस तरह की भी अचीवमेंट कर सकते हैं जिनकी कुछ अथॉरिटी हो। अब सन कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि ठीक है सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, है ना, लेकिन जहाँ पे लीडरशिप वाली क्वालिटी आती है, या जैसे जहाँ पे हम मानते हैं कि जो एक एक राजा की तरह जो शासन करता है या राज करता है, या जो ऐसे ऐसे बोलता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक एक राजाशाही ताकत है, या एक एक राजा टाइप का उसका व्यक्तित्व है। तो ये चीजें अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ मनी, मतलब फिफ्थ जब सेकंड हाउस का सब लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में बैठता है, तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है सिक्स हाउस है। अब चूंकि सिक्स हाउस में क्या है कि सिक्स हाउस में मेन देखिए, सिक्स हाउस को जो है कि ये त्रिक हाउस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से कुंडली जो है ना एक अलग रूप, एक अलग रास्ता तय कर लेती है। पंचम के बाद में छठा डाल दिया, फिर सातवां में थोड़ा सा शादी दे दी, फिर आठवां में कष्ट आ गया, नौवें में धर्म, 10वें में कर्म, 11वें में ज्ञान, 12वें में लिबरेशन, तो ऐसे। तो यहाँ से अब कुंडली थोड़ी सी अब टर्न कर रही है, अब आप एक मैच्योर हो चुके हो, आप लगभग आपने 30-35 साल तक का आपने लाइफ क्रॉस कर लिया, और अब क्योंकि देखिए 25-30 तक तो सब फिजिकल फिटनेस रहते ही हैं, सब कुछ अच्छा ही रहता है, मतलब रेयरली, मैं नहीं ऐसा नहीं कहता, लेकिन रेयरली जनरली ये देखा गया है कि जो इतने तक एज होती है, शादी जब तक नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, काम में नहीं पड़ते हैं, तब तक हम इन सब चीज़ों के पीछे नहीं जाते हैं, कि कारण ढूंढने पे नहीं जाते हैं, तब तक हमारा एजुकेशन में निकल जाता है कि हम लोग पढ़ने पढ़ने में निकल जाता है कि चीज़ें क्या है, तब हमें समझ में आता है। हाँ, कुछ जो मतलब कुछ पास्ट लाइफ में जो 5-7% ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ब्लेसिंग लेके आते हैं, जो 13-14 साल के भी हैं, जो ज्योतिष लाइन में आते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, या कुछ ऐसी सोल होती हैं जो कि हमारे जैन में तो स्पेशली ऐसा होता है कि कुछ कुछ जितने भी हमारे मेन जो साधु बने हैं, वो आप देखोगे कि बहुत छोटी छोटी उम्र में उन्होंने क्या है कि मतलब मैरिज भी नहीं हुआ। जैसे आचार्य श्री तुलसी हैं, उन्होंने 17-18 साल की साल में दीक्षा ले ली। अभी जो महाश्रमण जी है हमारे, उन्होंने मतलब 11-12 साल के अंदर ही दीक्षा ले ली। तो ऐसे भी देखे गए हैं। तो अब वो एक हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जैसे मतलब कि उन्होंने उस रास्ते पे वो चल रहे होंगे, और जब ये जीवन उनको मिला तो लाइफ उन्होंने वहां से स्टार्ट कर ली, तो उनको उसी टाइम वो चीज जग गई। और बाकी नॉर्मली अगर देखा जाए तो अमूमन ऐसा होता है कि हम जो मेच्योरिटी पकड़ता है इंसान, वो मतलब एक 30-32-35 के बाद में हमें कुछ चीज़ों का रियलाइज होता है कि मैटर क्या है, क्या क्या चीज़ें चल रही है लाइफ में, तब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं।
तो सेकंड हाउस जो सिक्स्थ हाउस है, वो सिक्स्थ हाउस आपका दिखाता है, डिजीज को दिखाता है, रोग रिपू ऋण, यहाँ तीन चीजें आती है, मतलब डॉक्टर, वकील और फाइनेंसर, तीन चीज होते हैं, मतलब और मतलब इनके थ्रू व्यक्ति या तो डॉक्टर भी बन सकता, डॉक्टरी के थ्रू गेन कर सकता है, वकील के थ्रू गेन कर सकता है, या कोई बैंकर फाइनेंसर हो सकता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ में आता है ना। तो या फिर हो सकता है कि वो कोई मेडिकल फील्ड से रह के कोई वेल्थ जनरेट करे, मेडिकल फील्ड में रह के वेल्थ को जनरेट करे, या जैसे उसकी जो अर्निंग है कोई मतलब हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह के जो फील्ड है उनमें उसकी वेल्थ को कर सकता है। फिर जो है सर्विस का भी है, सर्विस का भी है, कंपटीशन का भी है। तो जैसे लाइक सर्विस इंडस्ट्री, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है, हम जिसमें यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं किसी तरह का ना, तो उससे वेल्थ गेन कर सकता है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सिक्स हाउस में आता है। तो ये सब चीजें आपकी आप इस तरह से वेल्थ सिक्स हाउस से आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आपका सिक्स हाउस में आता है। अब सेकंड का मालिक सेवंथ हाउस में आता है, तो सेवंथ हाउस बेसिकली हमारी मैरिज के लिए हस्बैंड वाइफ लाइफ पार्टनर हो गया, डेली इंटरेक्शन हो गया, तो डेली हम सेल परचेज करते हैं वो सेवंथ हाउस हो गया। फॉरेन लैंड, फॉरेन रेजिडेंस भी सेवंथ हाउस हो गया। और सेवंथ हाउस आपका, सेवंथ हाउस से फॉरेन लैंड हो गया, आपका लाइफ पार्टनर हो गया, अच्छा स्पाउस का नेचर हो गया। तो आप सेवंथ हाउस मतलब लाइफ पार्टनर के थ्रू या मिल के आपस में काम करके आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो, यहाँ कॉम्बिनेशन सेवंथ है। क्योंकि हमें सेकंड लॉर्ड को सेवंथ में बिठाना होगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवंथ में आ रहा है, तो वेल्थ को एक्यूमुलेट हमें ये दिखाना है कि वेल्थ कहाँ से जनरेट होगी, इसका मतलब हम ये लगा रहे हैं। तो दैट मीन्स है कि जो वेल्थ का जो एक्यूमुलेशन है वो लाइफ पार्टनर के थ्रू हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी प्रोफेशन से हो सकता है, इस तरह के प्रोफेशन से आपको वेल्थ हो सकती है। नाउ वी कम टू द एट्थ हाउस। अब ये जो है सेकंड हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस, अब देखिए एट्थ हाउस के सिग्निफिकेंस बहुत है ना, ये जितने भी 6 8 12 के सिग्निफिकेंस है, ये अब जो सेवंथ हाउस के तुमने 4 5 सिग्निफिकेंस उठाए हैं। अब एट्थ हाउस के मैं आपको बताऊंगा तो लाइन लग जाएगी, मतलब एट्थ हाउस के तो मेन एट्थ हाउस को लॉन्जिविटी के लिए देखते हैं, इनहेरिटेंस देखते हैं ना, गड़ा हुआ पैसा, गुप्त जो भी चीजें हैं जो हिडन है आपकी, जितने भी आपकी पेन है, सफरिंग है, ओकल्ट है, और आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइक्रिस्ट हैं, या जो जो जमीन के नीचे जो है ना, और जो इंश्योरेंस का पैसा है, और स्पाउस की वेल्थ भी सेकंड हाउस से सॉरी अष्टम से आती है ना। तो ये सब चीजें होती है, इन आपको इनहेरिटेंस के थ्रू आपको गेन हो सकता है, मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि एट्थ हाउस अनएक्सपेक्टेड भी है, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको वेल्थ होती है ना, लॉटरी है, स्पेकुलेशन है, इनहेरिटेंस है, इनसे आपको हेल्थ वेल्थ का जो है एक्यूमुलेट आप करोगे ही करोगे। मतलब जो ये प्रॉमिस अगर आ गया, सेकंड हाउस के लॉर्ड का अष्टम में बैठने का मतलब है कि एक प्रॉमिस आप लेके आ गए, मतलब कि ये कैसे भी करके देखा गया है, नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब कि ये प्रॉमिस बनते हैं, जैसे मान लो प्लेनेट इन हाउस हम पढ़ते हैं तब तो क्या कुछ कुछ चीजें होती है, लेकिन ये तो एक प्रॉमिस दिखाई दिया कि इस तरह का है। अब यहाँ पर क्या है, फूड रिलेटेड इश्यू कुछ रह सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फूड को भी दिखाता है, स्पीच की भी प्रॉब्लम यहाँ पे, मतलब स्पीच की हो सकता है कि आप उतना मतलब जो इनिशियल एज है उस टाइम में कुछ स्पीच में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, ईटिंग हैबिट, ईटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह का सा जो है ये आपका जब सेकंड हाउस का लॉर्ड जब अष्टम में आता है। अब देखिए, अब जो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में आता है तो नेटिव के फादर वेल्थी होंगे, है ना, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ में आ रहा है तो एक तो ये प्रोडिक्शन बनता है, और फादर के साथ उसका अटैचमेंट भी रह सकता है,
और नाइन्थ हाउस किन किन चीजों का है? नाइन्थ हाउस देखिए विजडम है, जुपिटर का सिग्निफिकेटर है ना। तो जुपिटर प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को, विजडम को, वेल्थ को, ये सबको रिप्रेजेंट करता है, चाइल्ड को, बच्चे को जुपिटर रिप्रेजेंट। तो जुपिटर जहाँ सिग्निफिकेटर, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पे जुपिटर के घर में, जुपिटर के मालिक में रहे, तो नेचुरली है कि बंदा पारिवारिक संस्कारों वाला होएगा, है ना, फादर के साथ जुड़ के काम कर सकता है, फैमिली बिजनेस में, धर्म कर्म में, और आपकी मेडिटेशन में है, क्योंकि नाइन्थ हाउस मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का अगर 12वां घर है, लेकिन 9वां घर आपका मेडिटेशन का भी है, फॉरेन ट्रेवल का भी है नाइन्थ हाउस। तो सेकंड हाउस का मालिक जब नाइन्थ में आएगा तो व्यक्ति हो सकता है कि कुछ फॉरेन से भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करके भी फॉरेन से भी गेन कर सकता है। और रिलीजन का है तो आप चैरिटी, डोनेशन, ट्रस्ट, ये इस तरह के जो जितने भी इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती है, इनसे कनेक्शन होके आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि जैसे मंदिर में जो मतलब जो काम करते हैं, या जो वो मंदिर में एक सर्विस देते हैं, तो नाइन्थ हाउस की भी टेम्पल को भी दिखाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वहां पे बैठ के भी, तो नाइन्थ हाउस तो एक्चुअली में धर्म कर्म का ही है। तो यहाँ से कुछ गलत होने का मतलब पॉसिबिलिटी कम बन जाता है। व्यक्ति कुछ ना कुछ वहां से जुड़ के ही कुछ अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है। अब आते हैं हम सेकंड हाउस का, जब आता है टेंथ हाउस में। अब टेंथ हाउस देखिए, टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन को दिखाता है, आपके कर्म को दिखाता है, आपकी प्रेस्टीज, आपके नेम फेम, और आपके प्रमोशन, आप कितना, और कैरियर हो गया आपका ना, प्रोफेशन में आप बिजनेस या कैरियर क्या करोगे, क्या बनोगे, कितने ऊपर तक आप जाओगे, नेम फेम आपका कैसा रहेगा। तो सेकंड हाउस का ये एक अच्छा राजयोग है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आपका टेंथ हाउस में है, तो मतलब आप अपने विजडम से, अपनी स्पीच से, अपने कम्युनिकेशन से, आप फूड इंडस्ट्री, जितनी भी फूड इंडस्ट्री हैं, जो भी फूड के जो काम है, उनसे करके या आप स्पीच से आप अच्छी वेल्थ मतलब उससे आप जनरेट कर सकते हो। मतलब जो सेकंड हाउस के जितने भी सेकंड हाउस के कारक हैं, मैंने वो टेंथ हाउस में ऐड किए हैं। तो वो ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब ये कुछ है कि रेट्रोग्रेशन में है, या जो कंबस्ट है या कोई है, तो एक फादर की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नाउ वी कम टू दी, अब ये एक बहुत बड़ा धन योग है जो हम पढ़ रहे हैं, धन योगा बताया था मैंने, प्रॉफिट हाउस, ये धन योग है, सेकंड हाउस के लॉर्ड का ऑक्यूपाइंग। ये मिलेगा आपको अनिल अंबानी के चार्ट में, या आप देखोगे जितने बड़े बड़े बिलियनरी मिलियनरी बने उनमें सेकंड इलेवंथ का आप देखोगे एक्सचेंज, राशि परिवर्तन हो गया, इलेवंथ का मालिक सेकंड में आ गया, सेकंड का मालिक इलेवंथ में आ गया, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये तो मेटेरियलिस्टिक है, क्योंकि 11वां घर हमारा फुल डिजायर का है, फुलफिलमेंट का है, सोसाइटी का है, फ्रेंड्स का है, अल्डर सिबलिंग्स का है। तो इनके थ्रू या इनके साथ रह के और हम लोग अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। तो फ्रेंड के थ्रू, और जो सोसाइटी में और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से जुड़ के मतलब बंदा काफी हद तक फैक्ट्रीज या जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब में व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वहां से इन्वेस्ट करके व्यक्ति है जो अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा अच्छा धन योग है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अब कोई के चार्ट में तो, अब ऐसा तो नहीं है कि, लेकिन दशा यहाँ पे रोल प्ले करती है। अब वो भी एक देखो हमारे हाथ में नहीं, 120 ईयर का जो स्पेम हमें मिला है, मतलब केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, मर्स, सैटर्न, मरकरी, जो दशाएं हमें मिली है। अब वो जो ग्रह बैठे हैं सेकंड में, इलेवंथ में, योग बन रहा है ना, लेकिन दशा अब देखिए अंतरदशा आती है, लेकिन एक होती है महादशा मिलनी। महादशा तो हमें 3 या 4 प्लेनेट की मिलेगी, जो हम लोग 80, 85, 90 का एक हम मान कैलकुलेट करके चलते हैं एवरेज आदमी का ना। तो हमें मतलब मोटा मोटा ये मान के चलिए कि भाई 3 या 4 प्लेनेट का ही मिलेगा, 9 प्लेनेट की दशा तो हम भोगने से रहे। तो मोटा मोटा ये देखा गया है कि भाई जुपिटर का 20 है, विनस का 20 है, सैटर्न का 20 है, तो ऐसे करके मतलब एक कोई बीच में सन 10 साल का है, तो ऐसे करके मतलब 4 मान लो, 5 मान लो, है ना। तो अब उसमें, अब लकीली ऐसा है कि भाई जैसे मान लो अगर अच्छे हैं कोई हमारे पास डीड, तो हमें मान लो कि सेकंड की 11th की दशा मिल जाएगी, तो दशा मिल जाएगी तो फिर बंदा राइज भी कर जाएगा। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है महादशा पे। लेकिन ऐसा फैक्टर भी नहीं है, कुछ विल पावर हमारे हाथ में भी है कि हम अगर योग हैं
तो अंतर्दशाएं भी आती है, अंतर्दशाएं भी 2-2 3-3 साल तक रहती है, तो उस समय भी आप बहुत अच्छा राइज कर सकते हो। एक बंदे को कितना टाइम करता है, वो भी आज के जमाने में। आज के जमाने में तो मतलब ऐसा होती है, पूरी टेक्नोलॉजी बदलती, मतलब एक एक साल के अंदर ही मान लो कि कुछ इतने आइडियाज, इतने थॉट्स हैं कि मतलब कि भरा पड़ा है। मैं क्या चीज बताऊं, आप लोग सब जानते ही हैं कि 1 साल 2 साल के अंदर बंदा क्या का क्या कर जाता है। लेकिन फोकस कंसंट्रेशन, लेकिन उसमें भी देखो एथिकल और मोरालिटी वो रहनी चाहिए, नहीं तो हम गलत रास्ते से, गलत वे से, क्योंकि गलत टेरिटरी अपना लेना या गलत तरीके से कर लेना वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन आजकल ऐसे भी हैं कि अच्छे रास्ते हैं जहां से चल के भी आप, ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छी आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 11th। नाउ वी कम टू द सेकंड। ये थोड़ा लॉस का कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड का जब मालिक मतलब 12th में जाता है तो ये थोड़ा सा ना मतलब व्यक्ति स्पेंड थ्रिप हो जाता है, मतलब कि खर्च उसने इन्वेस्ट किया और 12वां घर खर्चे का है, 12वां घर हॉस्पिटल का है, 12वां बंधन का घर है, 12वां ना, 12वां घर बंधन का है। तो वहां पे कुछ थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है। अर्निंग पोटेंशियल, हालांकि उसकी अर्निंग पोटेंशियल में कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि वो सेविंग करने में थोड़ा सा उसको थोड़ा तकलीफ होगा। लेकिन वो फॉरेन से अगर मान लो किसी भी तरीके से फॉरेन से पैसा आ सकता है, वहां से एक्यूमुलेट हो सकती है वेल्थ। या आप कह सकते हो कि सेकंड हाउस का मालिक जब 12वें में आता है, तो 12वां अगर आपका स्पिरिचुअलिटी का है, आपका मोक्ष का है, आपका योगा का है, और तो इस तरह से जो जितने भी ये इस तरह के जो वर्क हैं, जो रेकी हीलिंग या इस तरह के जो वर्क हैं, उनसे करके भी अष्टम भी यही दिखाता है। चूंकि देखिए ये धर्म, ये त्रिकोण जो बना हुआ ना 4 8 12 वाला ये मतलब मोक्ष का त्रिकोण है, तो अष्टम में भी बहुत सारी चीजें वो भी आती है, प्लस 12th में भी आती है। 12th में भी स्पिरिचुअलिटी करके लिखा होगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन आप कैसे करोगे, है ना। मेडिटेशन 9th हाउस है, अष्टम में ओकल्ट है, तो आप देखिए इनका कितना कनेक्शन बन रहा है। स्पिरिचुअलिटी को हम अलग कैटेगरी में डालेंगे नहीं, लेकिन अब ये सब है तो रास्ते तो वही हैं कि जो जितने भी तरह के ये सब काम हैं, जिनसे कि इनसे भी आजकल, जैसे जो आजकल काम करते हैं ना हेल्थ सेक्टर में, जो काम करते हैं, जो श्वास का कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे आजकल बने हुए हैं। तो वो सब चीजें होती है, क्योंकि स्लीप का भी है 12th हाउस। तो इस तरह से आप वेल्थ एक्यूमुलेट आप 12th हाउस। तो ये था हमारा सेकंड हाउस से लेके 12 तक का। ठीक है, होपफुली आई थिंक मैंने मेरा ट्राई किया है बताने का आपको। नाउ अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप जितने लोग भी वॉच कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और आप इस फील्ड को अगर आप सीख रहे हो, जम रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और आप कुछ अपना भी शेयर कर सकते हो, आप कुछ करना चाहो तो, है ना, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। मैं ज्योतिष तो एक ऐसा लाइन है कि इसमें है ना, इसमें मतलब कि मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई परफेक्शनिस्ट है। मुझे मेरे को भी सिर्फ 4 5 साल हो गए, तो मेरे को भी अभी हो सकता है कि मैंने भी कुछ चीज़ें मेरे मिस कर गई, मैं कुछ चीज़ें मेरे को याद में नहीं आएगी, वो मेरे को बाद में याद आएगी। तो एक होता है कि आपको उसी टाइम आपको कोई चीज़ डिस्क्लोज कर देना उसी टाइम, और एट द मोमेंट ज्योतिष में ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो थोड़ा सा ना, जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं, जो बाद में निकल के आती है। तो आप अपने सजेशन मेरे को दे सकते हो, मेरे से क्या छूट गया, या आप मुझे सिखा भी सकते हो, आप मुझे बता भी सकते हो, तो मैं वो सीखने के लिए भी तैयार हूँ। तो आई विल ऑलवेज बी रेडी फॉर जो भी लर्निंग मिलती है। आई विल ऑलवेज बी ईगर टू लर्न। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।